नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित एक अपडेट निकल करके आई। मैंने सोचा कि इसको आइए आपके सामने शेयर कर देते हैं ताकि आप आश्वस्त हो जाए और इस तरीके से बिल्कुल आसान से निराशा ना हो जाए, क्योंकि कोई तो ऐसा है व्यक्ति जो बिहार लाइब्रेरियन के बारे में बोल रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये चिंता है कि हाँ, रियल में बिहार लाइब्रेरियन भर्ती जो है वो होनी चाहिए और जितना जल्द हो सके उतने जल्द होनी चाहिए। वर्तमान में जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं मिथिलेश तिवारी, जब वे विधायक थे तो उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अपने विधायक रहते हुए या उस दौरान उन्होंने इन सवालों को उठाया था। दोस्तों, अब वो बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो जिनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई थी कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी यानी कि लाइब्रेरियन की भर्ती होनी चाहिए और लाइब्रेरियन का सीट जो है फुल होने चाहिए। अब तो वो खुद शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पत्रकारों द्वारा जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप जब विधायक थे, जब शिक्षा मंत्री नहीं थे, तो उस समय आप लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन अब तो आप शिक्षा मंत्री स्वयं हैं, तो फिर लाइब्रेरियन बहाली का क्या होगा। तो उन्होंने अपने कई पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिया और इसमें उन्होंने पॉजिटिव अपना जो है मूड दिखाया है और अपने पॉजिटिव बातों को रखा है। कुल मिलाकर के उनके द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती आने की कितनी संभावनाएं हैं, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको A to Z बताने जा रहे हैं, जो कि खबरों के अनुसार आपके सामने उपस्थित करा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर है कि बिहार में लाइब्रेरियन बहाली के लिए बड़ी खबर आई और बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। और वो बयान क्या है, तो शिक्षा मंत्री के अनुसार जो है विभाग द्वारा बहाली की प्रक्रिया की तैयारी जो है तेजी से की जा रही है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि तेजी से की जाएगी, बल्कि यहां पर है कि तेजी से की जा रही है और इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। ये मतलब शिक्षा मंत्री का अपने स्वयं का ये वक्तव्य है, उनके द्वारा ये कथन दिए गए हैं। दोस्तों, इस संबंध में आपको हम आगे बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आखिर क्या कहा। सरकार ने संकेत दिया है कि राज्य के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े लाइब्रेरियन पदों को भरने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा यह कहा गया है कि धैर्य बनाएं, और हम भी कभी छात्र रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं, शिक्षा मंत्री जो वर्तमान के मिथिलेश तिवारी जी हैं, वे एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां से उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीजें समस्याएं आती हैं उनके बारे में उनको एक बेहतरीन जानकारी है और वो बार बार कह रहे हैं कि समस्या अगर आज है तो फैसला आज ही होगा, ये फैसला कल पर नहीं टाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए और बहाली की प्रक्रिया 100% पूरी की जाएगी। और दूसरी बात, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा है कि आप दूसरे की बहकावा में नहीं आए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहाली आ भी जाए और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। तो ऐसे में आप अपने काम पर जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें और इधर उधर की बातों को नहीं सुने। ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है उन कैंडिडेटों से जो बिहार लाइब्रेरियन की जो भर्ती की इंतजार कर रहे हैं या बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी किए हैं या कर रहे हैं या फिर TRE-4 से संबंधित रहने वाले छात्रों के लिए भी उन्होंने ऐसा ही कुछ अपना जो है रिक्वेस्ट किया है। देखेंगे दोस्तों, शिक्षा मंत्री के अनुसार विभाग द्वारा बहाली प्रक्रिया तेजी से की जा रही है और इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने संकेत दिया है कि राज्य के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े लाइब्रेरियन पदों को भरने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। दोस्तों, इस संबंध में और भी बताते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान के मुख्य बातें क्या क्या रही है। उन्होंने लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन अति शीघ्र जारी होने की संभावना ये उन्होंने बताया है। भर्ती प्रक्रिया को TRE 4.0 और स्पेशल एजुकेटर बहाली के साथ या उसके तुरंत बाद पूरा करने की योजना बनाई गई है। नई नियुक्ति प्रक्रिया प्रशिक्षा आधारित होगी, जैसे कि पहले होती थी वैसा नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया आधारित होगा। दोस्तों, इस संबंध बता दें कि अभ्यर्थियों के लिए लाइब्रेरी साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक होगी।
इस संबंध में बता दें कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था को मजबूत करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना होगा। दोस्तों याद रखें कि मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार की लाइब्रेरियन की व्यवस्थाएं बिहार में होंगी और बहालियां भी होंगी। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए आश्वस्त रहें कि बहाली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभ्यर्थियों को के लिए क्या करें? विशेषज्ञों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभी से लाइब्रेरियन साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर तथा टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे विषयों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा तिथि भी जल्द घोषित हो जाएगी। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बिहार में हजारों पदों पर लाइब्रेरियन बहाली की संभावना जताई जा रही है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में उत्साह का माहौल देखा गया और माहौल देखा जा रहा है। तो याद रखेंगे बिहार जो लाइब्रेरियन भर्ती है उस पर कोई ऐसा शिक्षा मंत्री है जिन्होंने खुल करके बात की है, वो है मिथिलेश तिवारी जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। उनका मानना है कि आप धैर्य बनाइए और बहाली आपको देखने के लिए मिलेंगी और आप बहाल होंगे। डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। टीआरई 4 भी आएगा, हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन जितना जल्द हो सके, बहुत लंबा तो इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि बहुत ज्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं कराया जाएगा और जल्द से जल्द आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करके बहाली कर दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होंगी या बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चीजें या उसके स्टडी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित ई बुक चाहते हैं, जीके, जीएस या फिर लाइब्रेरियन साइंस या टीचिंग एप्टीट्यूड, तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से आप उसे परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपने किसी इंफॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।